तुम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, बट शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दी थी बहुत पहले कि पहले रिच बनो, पहले अमीर बन जाओ और बाद में फिलोसफर बनना। कहने का मतलब है कि बाद में ज्ञान देना। तो कितनी है ये सच और कितना हमें इसको लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और मेरा ओपिनियन क्या है और कैसे लाइफ में लेके चलना चाहिए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, जो शाहरुख खान का कहने का मतलब था ना, वो था कि जितने भी लोग ज्ञान देते हैं, जितने भी लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लाइफ को ऐसे जियो, लाइफ को वैसे जियो, लाइफ ये है, लाइफ वो है, वो तुम तब तक नहीं कर सकते, तब तक तुम्हें नहीं करना चाहिए जब तक तुम्हारे जेब में पैसा ना हो, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम ना हो। एक तरीके से देखा जाए तो उनकी बात थोड़ी बहुत सही होती भी है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में होती है हम बात करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेने की ज़रूरत है कि फ़िलॉसफी, ज़िंदगी का ज्ञान, ज़िंदगी की तुम्हारी वैल्यूज़, ज़िंदगी की तुम्हारी विचारधारा, तुम्हें ज़िंदगी कैसे जीनी है, वो टोटली अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। और पैसा वो टोटली अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब तक तुम ये चीज़ नहीं समझ लेते हो, तुम जिस दिन पैसे को अपनी फ़िलॉसफी बनाना बंद कर दोगे, तुम्हारी लाइफ की आधी मुश्किलें उसी टाइम हल होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम पैसे कमा लोगे उसके बाद में तुम फिलोसफर बन सकते हो, नहीं। हर एक इंसान की अपनी एक फ़िलॉसफी होती है लाइफ को जीने की। और एक इंसान, मेरा तो मानना है कि पैसे कमा भी नहीं सकता, कुछ भी चीज़ लाइफ में कर ही नहीं सकता जब तक उसकी कुछ एक फ़िलॉसफी नहीं है लाइफ की, जब तक उसके पास ऐसे वैल्यूज़ नहीं है, जब तक उसके पास ऐसा माइंडसेट नहीं है। हाँ, शाहरुख खान का कहने का मतलब ये था कि वो फिलोसफर, वैसे टाइप का फिलोसफर नहीं बनना है हमें कि जो लोगों को जा के ज्ञान देता है, भले ही उसके खुद के पास कोई हो ना ज्ञान और उसके घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, बट फिर भी उसको जो चीज़ें करनी चाहिए, उसको जो जाके पैसे कमाने चाहिए, वो सब छोड़ के वो सिर्फ यही ज्ञान दे रहा है। वो बात एकदम ठीक है उनकी, बट हमें एक चीज़ ये भी मान लेनी चाहिए, तुम्हें फिलोसफर बनने के लिए कि ये नहीं है ज़रूरी कि तुम्हें क्राइटेरिया पहले फुलफिल करना ही होगा, क्योंकि तुम्हें फिलोसफर बनने के लिए कुछ करना नहीं होता है। हर एक इंसान, चाहे उसमें कितना भी दिमाग हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कोई भी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, कितनी भी किताबें पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, हर एक इंसान अपने लाइफ में फिलोसफर है, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ज्ञान होने के लिए तुमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया है, अगर मेरे पास होंगे पैसे तो ही मैं ज्ञान दूंगा, नहीं तो मैं ज्ञान नहीं दूंगा, नहीं तो मेरे को ज्ञान देने की या फिर बड़ी बड़ी बातें करने की या फिर अच्छी अच्छी बातें करने का मेरे पास कोई है नहीं, हक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ज्ञान लो, तुम ज़िंदगी के जो तुम्हें ज़िंदगी कैसे जीनी है, ज़िंदगी को कैसे तुम्हें आगे लेके जाना है, वो सब लो। उसका और जो पैसे हैं उसका दूर दूर तक कुछ भी संबंध नहीं हो जाता है। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि पैसे भी जो है वो लाइफ का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तुम उसको भी नहीं भूल सकते हो। हाँ, अनलेस कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आ रहे हैं पैसे, तो फिर तो कोई है ही नहीं दिक्कत। बस पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पैसे के पीछे इतने हो जो पागल, या फिर पैसे को इतना महान मान लो कि उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें लाइफ जीनी कैसी है, तुम लाइफ में क्या करना है, तुम लाइफ को कैसे देखते हो, तुम्हें खुद को जानना है, खुद को पहचाना है, खुद को जाना है, पहचाना नहीं है। ये जो बड़े बड़े सवाल हैं, ये जो मेन सवाल हैं जो लोगों के नहीं होते हैं क्लियर, इसलिए लोगों की ज़िंदगी में शांति नहीं होती है। इसलिए लोग सब कुछ पा के भी ऐसा फील करते हैं कि यार मैंने तो कुछ पाया ही नहीं है। सब कुछ पा लिया बाहर बाहर का, पर अंदर से खोखले होते हैं लोग। इतना भी पैसे को तुम्हें हाई नहीं बना लेना है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि लोग शाहरुख खान की बात सुन के अपने अपने कुछ भी इंटरप्रिटेशन से ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। ज़रूरी था बात करनी। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि शाहरुख खान ने कह दिया कि पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अमीर बनना पड़ेगा, और उसके बाद में तुम्हारे पास आके कि तुम कुछ फिलोसफर बनो। इसका मतलब फिलोसफर बनने का मतलब ज्ञान दो, ज्ञान वाली बातें करो, नहीं। शाहरुख खान के कहने का मतलब उनका यही था इतना सा कि जो पैसे हैं उसके ऊपर भी ध्यान दो। और अगर उनका ये कहने का मतलब था नहीं, उनका कहने का मतलब यही था कि तुम ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो, तो तक तुम्हारी जेब में है नहीं पैसा, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा है नहीं कुछ भी। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो पैसे हैं वो भी लाइफ में
थोड़े से होने चाहिए इम्पोर्टेंट, तुम्हारा ध्यान उनके ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि तुम एक जो हमारे पास ये जो बॉडी है, तुम्हारे पास आसपास की जो चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा भी होता है, तो तुम्हें वहाँ पे भी ध्यान देना है। बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि तुम ज्ञान भरी बातें नहीं कर सकते, तुम खुद को जान नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ जो इंसान सबसे पहले फिलोसफर ही नहीं है, फिलोसफर का मतलब वो नहीं फिलोसफर जो हम इंडियन फिलोसफी में पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी में पढ़ते हैं, नहीं। फिलोसफर का मतलब वो फिलोसफर जो जानता है खुद को, जो अपनी ज़िंदगी एक जागरूकता से जी रहा है, जो अपनी ज़िंदगी एक चेतना से जी रहा है, जो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है, जिसने ये जो भी चीज़ें हैं, पैसे, नेम, फेम, बाहर के लोग, बाहर के रिश्ते, बाहर के जो भी सोसाइटी ने चीज़ें बना रखी है, उससे ऊपर वो देखता है कि मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरे अंदर का एक्सपीरियंस, मेरे अंदर का अनुभव क्या कहता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तुम्हें सबसे पहले खुद को जानना ही होगा लाइफ के अंदर। पैसे मिले या ना मिले, फेम मिले या ना मिले, नेम मिले या ना मिले, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानने की कोशिश करते हो, तब तक तुम ज्ञान की तरफ नहीं जाते हो, या फिर जब तक तुम खुद को पहचानते नहीं हो, तो कुछ भी पालो लाइफ में, तुम्हारे पास मेंटल पीस आनी ही नहीं है। जो भी लोग अलग अलग कोट्स कहते हैं वो देते हैं तो उनको देने दो, बट तुम खुद फील करो कि तुम्हारा क्या कहता है अंदर से चीज़। बहुत सारे लोग देखे हैं जो सोचते हैं कि हमने एक बार हमारे पास आ गए पैसे, उसके बाद ही हम हैं, ये हक है हमारे पास, इन साइट्स है कि हम जाके मतलब ज्ञान दें, नहीं तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे को यह है ही नहीं हक कि मैं कुछ अच्छी बात कर सकूं। अरे यार, तुमने एक चीज़ को जो विजडम वाली चीज़ थी, जो ज्ञान वाली चीज़ थी, उसको तुमने जोड़ लिया इस चीज़ से, पैसे से। मतलब जब तक तुम्हें कोई और इस चीज़ का वैलिडेशन, जब तक कोई और आके तुम्हें इस चीज़ में ये नहीं बोल देता हाँ अब तेरे पास 1 लाख रुपए, तेरे पास अब 1 करोड़ है, अब तू मेरे को ज्ञान दे सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो तुम्हें होना चाहिए पता कि कब तुम्हें ज्ञान देना है और कब तुम्हें है नहीं ज्ञान देना। जब तुम्हें ये पता है कि मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, मैं बस फालतू की बातें कर रहा हूँ, मेरे को जाके पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो सब ऐसे ही है, तो फालतू अपना टाइम वेस्ट ना तो खुद का करो और ना वो जो लोग हैं सामने उनका करो। बट तुम्हें ये चीज़ है पता कि मेरे को ये पता है, मैं ये जानता हूँ कि पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे को अपनी लाइफ में पैसा भी कमाना है, बट सिर्फ जो पैसा है वही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी मेरे को ज्ञान की तरफ जाना है। बाकियों के लिए नहीं कि मैं उनको जाके ज्ञान दूंगा, उनको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। अरे नहीं यार, मैं कौन होता हूँ किसी को सिखाने वाला? क्योंकि जब तक जो इंसान सीखना नहीं चाहेगा तो वो सीख नहीं ही पाएगा, और जो भी सीखता है वो अपने ही अंदर का जो अनुभव होता है, अपने ही अंदर का जो एक्सपीरियंस होता है उससे ही सीखता है। मेरे को फिलोसफर बनना है, मेरे को ज्ञानी बनना है, मेरे को विजडम लानी है अपने लिए, तो मैं वो विजडम लेके आऊँगा अपने लिए, मैं वो ज्ञान लेके आऊँगा अपने लिए। ऐसे के ऊपर भी ध्यान देना है, आसपास के लोग हैं उनके साथ भी मेरे अच्छे व्यवहार हो उसके ऊपर भी ध्यान देना है, अच्छे से बात करूँ उसके ऊपर भी ध्यान देना है, बाकी सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है, बट वो लाइफ के पार्ट हैं। सबसे पहला तुम्हारा ध्यान होना चाहिए खुद के ज्ञान के ऊपर। ज्ञान का मतलब ये नहीं 3-4 किताबें हमने पढ़ ली, हमने सोचा हम बहुत ज्ञानी हो गई, वो भी जो तुमने पढ़ा है वो तो किसी और का ज्ञान है। तुम्हारे अंदर का जो अनुभव है, तुम्हारे अंदर का जो एक्सपीरियंस है, बात उस ज्ञान की हो रही है। ज्ञान लो अपने अंदर से, खुद को जानो, खुद को पहचानो कि माइंड, बॉडी, इमोशंस, इसके खरे मैं क्या हूँ, वो जो मैं चेतना बैठी हूँ अंदर, वो जो एनर्जी वो बह रही है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। जैसे एक बल्ब जिंदा है एक एनर्जी की वजह से, वैसे ही मैं जिंदा हूँ तो मैं क्या हूँ। बाकी सब पे भी ध्यान दो। मैं वापस कह रहा हूँ कि खूब सारे पैसे कमाओ जाके, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम, जो लाइफ की जो इंडिपेंडेंस है उसको जाके हासिल करोगे, और भी जो चीज़ें हैं वो सब करो, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वो भी एक लाइफ का पार्ट है। बट सबसे पहले जो लाइफ का पार्ट है, जो लाइफ का जो बेसिक है, जिसको हम भूल जाते हैं, बाकी जो भी है चीज़ें उनके पीछे, वो है खुद का ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने आप को पहचानना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि साथ साथ में पैसे भी कमाओ, साथ साथ में बाकी काम भी करो, साथ साथ में सब कुछ करो, क्योंकि वो लाइफ का पार्ट है। बट मेनली हर चीज़ करते हुए ज़िंदगी की हर एक मोड़ पे, ज़िंदगी के हर एक पल में अपने आप को पहचानते रहो, अपना जो ज्ञान है उसको देखते रहो, उसको खड़ाते रहो। तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आत्मज्ञान।
तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम खुद कैसे खुद के फिलोसफर हो जाते हो, कैसे तुम जो ज्ञान है अपने अंदर से बाहर लेके आते हो, कैसे तुम खुद का खुद फिलोसफर बन जाते हो, कैसे तुम अपने आप को जानते हो। जो तुम कह रहे हो कि पहले मैं ये हासिल कर लेता हूँ उसके बाद में ही मैं ज्ञान दूंगा, नहीं तो मैं ज्ञान दे ही नहीं सकता, मेरे पास तो कोई हक है ही नहीं। अरे ज्ञान देने का या फिर ज्ञान के पास जाने का या फिर अच्छी अच्छी बातें करने का कोई ऐसा नहीं है कि ये क्राइटेरिया है, ये तुम पहले ऐसे कर लो फुलफिल, उसके बाद में ही होगा। कौन तुम्हें खुद सोच के देखो चीज़ों के पीछे। मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी एक है मतलब इंसान है जिसको तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि भाई इसके पास तो कुछ भी है नहीं, बट वहाँ से भी अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है तो भी सीखो, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, कोई भी हो। अगर कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हें वहाँ से आ रही है, तुम्हें वहाँ से सीखने से मिल रही है और वो तुम्हारा अंदर का जो एक्सपीरियंस है वहाँ से मैच हो रही है और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इस बंदे ने मेरे को ये बात सिखा दी है, तो चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, उन सब से ही सीखो। क्योंकि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना ज्ञान खुद लो, अपने फिलोसफर अपने आप बनो और साथ साथ में पैसे बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी ध्यान देते रहो। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू गेट द वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो, ऐसी फिलोसफी, साइकोलॉजी, ह्यूमन इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, लाइफ के प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और भी ऐसे लाइफ के एरिया जहाँ पे बात होनी ज़रूरी तुम्हारा होता है विकास, चैनल पे बात होती रहती है। तुम चैनल चेक कर सकते हो और बाकी वीडियोज़ का भी वेट कर सकते हो। बाय।